हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 19 ओडिशा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले 18 वीडियोस हमारी इस सीरीज़ में आ चुकी हैं जिसमें मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं। एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाद हमारे दो सब्जेक्ट जो हैं वो रिमेनिंग है, जिसमें आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इन दो सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के साथ में ही हमारा इस पर्टिकुलर बुक का जो फार्मा सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम इंग्लिश एंड अर्थमेटिक ये दो सेक्शन जो हैं वो कुछ फ्यू वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो अभी इस वीडियो पे चलते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो फार्मेसी एक्ट किस ईयर में पास और इम्प्लीमेंट हुआ था? तो ये ईयर था 1948। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? तो रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, प्रोवाइड यूनिफॉर्म ट्रेनिंग टू फार्मेसी प्रोफेशन पर्सनल, रेजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर सेल्स ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो रेगुलेशंस ड्रग की सेल के लिए प्रोवाइड करना इस एक्ट का एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल इज रिकन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी डैश ईयर। तो फार्मेसी काउंसिल जो है वो हर 5 साल में रिकन्स्टिट्यूट होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टेड, ये तीनों टाइप्स के मेंबर्स जो हैं वो पीसीआई में रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन क्या है? तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग द स्टेट फार्मेसी रजिस्टर एंड ऑल्सो द एंट्री एंड और रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ मिस ब्रांडेड ड्रग। तो मिस ब्रांडेड ड्रग जो है वो किसे कंसीडर किया जाएगा? तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन डी रहेगा, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, अगर लेबलिंग प्रॉपर नहीं होगी, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं रहेगी, देन दैट ड्रग विल बी कंसीडर्ड एज मिस ब्रांडेड ड्रग। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन क्या रहेगी? तो इसमें होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1960, रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट meant for registration of persons practicing modern scientific system of medicine excluding homeopathic, and then registered in register of dentists for a state under Dentist Act 1948। तो ये तीनों ही आपकी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए डेफिनेशंस रहेंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू एप्लीकेशन हु डज नॉट हैव इट्स ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चर बट हु इंटेंड्स टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज owned by another licensee is called as। तो ये लाइसेंस आपका लोन लाइसेंस होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेशन मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द लेबल ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स के लेबल्स के ऊपर प्रिस्क्राइब्ड इंडिकेशन क्या रहती है? तो ये आपकी रहेगी यूज विद इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल एच ऑन द लेबल डिनोट। तो शेड्यूल एच जो है वो डिनोट करता है कि इट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कैलकाटा में है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट? तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर होने के लिए क्या रहती है? तो इट इज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है वो आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985? तो ये है आपकी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डीपीसीओ ऑर्डर 2013? तो ये आपका प्राइस रहता है सीलिंग प्राइस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इंडिया में कब इनेक्ट हुआ था? सो ये आपका इनेक्ट हुआ था इन 2006। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपीरियर ड्रग? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली सुपीरियर ड्रग वो होगा जिसमें आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी, सब्सटीट्यूशन या इमिटेशन वाले जो ड्रग्स होंगे वो आपके स्पूरियस ड्रग कहलाएंगे। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड एज मेडिसिन? सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली इनमें से मेडिसिन डिफाइन कौन नहीं करेगा? तो इसमें आपकी मेडिकल शॉप आ जाएगी एज वेल एज ग्लूकोमीटर। ये दोनों ही आपकी मेडिसिन नहीं होती हैं। पैरासीटामोल एंड ग्लिमिप्राइड ये दोनों ही आपकी मेडिसिन हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? सो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली CDL? तो यहाँ पे वैक्सीन जो है वो टेस्ट की जाती हैं। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट? गवर्नमेंट एनालिस्ट की क्या ड्यूटी रहती है? सो ड्यूटी इज टू टेस्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल्स रिसीव्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर और ड्यूटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर? ड्रग इंस्पेक्टर की इनमें से कौन सी पावर या फिर ड्यूटी नहीं है? तो एंटर एंड सर्च, स्टॉप एंड सर्च, इंस्पेक्ट एंड सैंपल, मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मार्केट और सेल करना ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी नहीं होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय शेड्यूल वाई? तो शेड्यूल वाई आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के रिगार्डिंग रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फैक्ट्री एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? फैक्ट्री एक्ट इंडिया में 1949 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट? सो फैक्ट्री एक्ट जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इंश्योर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ER आपका होता है एजुकेशन रेगुलेशन। तो एजुकेशन रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन को कौन सा एक्ट इंश्योर करता है? सो दिस एक्ट इज फार्मेसी एक्ट 1948। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर ऑफ DPCO एक्ट इज टू। सो DPCO एक्ट का मेन फीचर क्या है? सो द मेन फीचर ऑफ DPCO एक्ट इज टू ब्रिंग प्राइसेस ऑफ ड्रग्स अंडर कंट्रोल। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन पेटेंट लॉ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड्स। तो इंडियन पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंगली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका मार्केट रिटेल प्राइस जो है वो नहीं आता है। बाकी इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन द ईयर।
तो बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 में आया था, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्स टू प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ लेवी and duties of excise on medicinal and toilet preparations containing alcohol, narcotic drugs and narcotics। तो ये आपका रहता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर DNC एक्ट दिस शेड्यूल कंटेन्स regulations and standards for ophthalmic ointments and solutions। तो ये आपका शेड्यूल आपका रहता है शेड्यूल FF, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू बी पेटेंटेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। तो पेटेंट करवाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से ट्रू होनी चाहिए। तो इन्वेंशन जो है वो नॉवल होनी चाहिए, नॉवल मीन्स न्यू होनी चाहिए, इन्वेंशन यूजफुल होनी चाहिए एंड इन्वेंशन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस। ठीक है, नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ इज डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग कॉपीड फ्रॉम बीइंग इमिटेटेड विदाउट द कंसेंट। तो ये आपका रहता है इंडियन पेटेंट एक्ट, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ पेटेंट विच आर ग्रांटेड अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट आर। सो कौन से पेटेंट के टाइप्स हैं जो कि इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर ग्रांट किए जाते हैं। सो इसमें आपके आ जाते हैं ऑर्डिनरी पेटेंट, पेटेंट ऑफ एडिशन एंड पेटेंट ऑफ कन्वेक्शन, ये तीनों ही इसमें आ जाते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट द टर्म न्यू मीन्स। तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली जो न्यू वर्ड है, न्यू टर्म है, उसका मीनिंग क्या रहता है। सो द मीनिंग इज नॉट टू बी क्लेम्ड बिफोर इन एनी स्पेसिफिकेशन इन इंडिया, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द फैक्ट्री एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोविजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो इसमें फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपके हेल्थ प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करने होते हैं उसमें आपकी आ जाते हैं कि वर्किंग कंडीशन जो है वो क्लीन होनी चाहिए, फ्लोर भी क्लीन होना चाहिए एटलीस्ट 4 टाइम्स वीक वाई वॉशिंग, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच शेड्यूल डील्स विद द मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। तो ये आपका शेड्यूल रहता है शेड्यूल एन, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। सो पॉइजन एक्ट जो है वो 1919 में पास हुआ था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल जो है वो सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करती है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू कंस्टिट्यूट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कंस्टिट्यूट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1955 में पब्लिश हुआ था, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो टोटल 18 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर। बायोलॉजिकल्स कसौली में टेस्ट किए जाते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट गांजा मीन्स। सो इसमें गांजा के मीनिंग रहता है जो भी आपके फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं कैनाबिस सटाइवा के, वो आपके गांजा में इंक्लूड होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर मेंट फॉर। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की जो एडवर्टाइजमेंट रहती है वो फिजिशियंस के लिए होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिटेल प्राइस कैलकुलेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडी। तो रिटेल प्राइस कैलकुलेशन में ईडी का मीनिंग होता है एक्साइज ड्यूटी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ लोकल बॉडी विच अलाउज एक्सपेरिमेंट ऑन स्मॉल एनिमल्स। तो स्मॉल एनिमल्स के ऊपर जो लोकल बॉडी एक्सपेरिमेंट्स को अलाउ करती है वो आपकी रहती है IAEC, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आर देयर इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक मेंबर जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रहता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग केसेस नेम ऑफ पर्सन मे बी रिमूव्ड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए गए हैं एंड किस केस में जो नेम है पर्सन का वो रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम और हर, अगर कोई अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देता है डेफिनेटली उसका नाम रिमूव करना चाहिए। सबमिट फॉल्स सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट जमा करना भी ऑफेंस है। तो हु कन्विक्टेड एन ऑफेंस इन कनेक्शन विद हिज प्रोफेशन, तो ये भी आपका एक केस बनेगा। हुज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आर लॉस्ट, अगर किसी के सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं, खो गए हैं, तो उस केस में उसका नाम जो है वो रिमूव करना जायज़ नहीं है। उसको न्यू सर्टिफिकेट जैसे ही उसको इशू होते हैं तो ही कैन एंटर हिज नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एप्लीकेशंस टू बी मेड टू ऑब्टेन लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लाइसेंसेस फॉर्म नंबर दिए गए हैं एंड यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है, स्मॉल डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें वो करेक्टली मैच करना है। तो पहला दिया गया है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो कि शेड्यूल सी एंड C1 के अलावा हैं। सो ये आपका आता है फॉर्म नंबर 24 में। जो आपका फॉर्म नंबर 24 है वो बेसिकली आपका किसी भी लाइसेंस को ग्रांट करना या उसको रिन्यू करना, ठीक है, उसकी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। सो वो आपका आता है फॉर्म नंबर 24। देन है आपका ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। तो ये आपका रहेगा फॉर्म नंबर 27B। तो 27B आपका क्या रहता है। तो 27B इज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन 3 के साथ रहेगा। देन लोन लाइसेंस क्या रहेगा। लोन लाइसेंस विल बी फॉर्म नंबर 24A। इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें आपका एप्लीकेशन होती है फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लोन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। तो ये इसका फॉर्म नंबर 24 रहता है। देन बात करूँ फॉर्म नंबर रीपैकिंग लाइसेंस की, तो ये आपका आ जाएगा 24B, जिसमें आपका रहता है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू रीपैक फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स विंग ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। ठीक है, सिर्फ शेड्यूल C एंड C1 के अलावा वाले ड्रग्स के लिए ये एप्लीकेशन रहती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज A विल मैच विद 1, B विद 3, C विद 2 एंड D विद 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एक्ट विद देयर ऑब्जेक्टिव। डिफरेंट एक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, करेक्ट एक्ट को ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना है। तो फार्मेसी एक्ट फर्स्ट है हमारा। फार्मेसी एक्ट इज़ फॉर रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। देन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है वो आपका रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क फॉर फेयर प्राइसिंग। देन है NDPS। तो ये आपका रहता है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। देन आता है आपका ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो कि आपका रहता है प्रोविजन ऑफ
मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल हेम्प इंक्लूड। तो मेडिकल हेम्प आपका आता है टिंचर ऑफ हेम्प, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी प्लेसेस और एनी प्लेस एज अ वेयर हाउस फॉर पॉपी स्ट्रो। तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 डील्स विद ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। तो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट के साथ शेड्यूल जे करता है, जो कि आपका शेड्यूल रहता है जिसमें लिस्ट ऑफ डिजीज़ रहती हैं या एलिमेंट्स रहती हैं जिनको ड्रग की हेल्प से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट द असेंशियल ड्रग्स आर अवेलेबल टू ऑल एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ये आपका रहता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स अ रिटर्न ऑफ 12% इज अलाउड ऑन डैश कॉस्टिंग। तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग रहती है उस पर 12% जो है वो रिटर्न रहता है, सो इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास 2 प्रिजर्वेटिव परमिटेड इन द फूड इज। तो इसमें मैक्सिमम नंबर 1 रहेगा, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट वाइल इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द इंचार्ज फार्मासिस्ट शुड। सो जो आपका इंचार्ज फार्मासिस्ट है इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट ट्रेनिंग पीरियड, ensure that the trainee acquired skill, provide certificate before completion of training, ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना है, एंड प्रोवाइड सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट केयर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ दी गई हैं या अदर फार्मासिस्ट के बारे में दिया गया है, एंड यहाँ पे किस सेक्शन के अंडर आते हैं। तो फर्स्ट है आपका सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल जो है वो आपकी सेक्शन 3 में आती है, सो ए विल मैच विद 1। देन आपकी एजुकेशन रेगुलेशन सेक्शन 10 में। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो आपकी सेक्शन 20 चैप्टर 3 में, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट चैप्टर नंबर 4 में। सो 1 2 3 4 सीरियल में आपका रहेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक ईयर इन फार्म डी कोर्स एज पर एजुकेशन रेगुलेशन 2008। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक ईयर कितना रहता है। तो ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक ईयर फार्म डी के लिए 6 ईयर्स रहता है आफ्टर 12th क्लास, एंड अगर आपने बी फार्म कर रखा है तो बी फार्म के बाद ये रहेगा आपका 3 ईयर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिकेशन मस्ट बी प्रिंटेड ऑन लेबल ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट इज। सो कौन सी इंडिकेशन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के लेवल के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। सो इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, सो ये नहीं रहेगा। कंसल्ट टू फिजिशियन इफ इरिटेशन डिसकंटिन्यू द यूज़। ठीक है, अगर इरिटेशन परसिस्ट करती है तो यूज़ को डिसकंटिन्यू करना है, एंड यूज़ विद इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग। ओपन करने के विद इन 1 मंथ जो है वो इसको यूज़ करना है। स्टोर इन अ कूल प्लेस जो है वो इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन। तो इसमें ओनली 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन इन शेड्यूल पी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट द टेटनस टॉक्सिन हैज़ एक्सपायरी पीरियड ऑफ डैश एंड शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस। तो इसमें 24 मंथ्स जो है वो इसका एक्सपायरी पीरियड रहता है, तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉर्फिन इन ओपियम। तो ओपियम में जो मॉर्फिन का कंटेंट रहता है दैट इज़ मोर देन 0.2%, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन और ऑफेंस रिलेटिंग टू गांजा। गांजा के रिगार्डिंग जो भी ऑफेंसेज एंड कॉन्ट्रावेंशन रहते हैं उसकी पेनल्टी कितनी रहती है एज पर स्टेट। पेनल्टी इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 10,000 और बोथ। तो ये आपकी पेनल्टी रहती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो इसमें ये स्मॉल अमाउंट के लिए रहती है, लार्जर अमाउंट के लिए जो है वो इसमें ईयर भी बढ़ जाता है एंड फाइन भी जो है वो बढ़ जाता है अप टू 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रग्स आर शेड्यूल्ड अंडर DPCO 1955। सो इसमें ड्रग्स जो है वो 74। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ परमिटेड कलर कंटेंट पर केजी ऑफ फूड मटेरियल। तो इसमें आपका परमिटेड अमाउंट रहता है 0.2 mg। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द फॉलोइंग अथॉरिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट रूल्स ऑन सोसाइटी। तो ये आपका रहता है लॉ। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड प्रोडक्ट्स एंड टू ऑपरेट ब्लड बैंक लाइसेंस इज इशूड इन द फॉर्म नंबर। तो ये आपका इशू होता है फॉर्म नंबर 28C से। सो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ पेटेंट फॉर ऑर्डिनरी इन्वेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट इज। तो इसमें फ्रॉम डेट ऑफ पेटेंट या फिर फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट रहता है बेसिकली। सो जो टर्म रहती है पेटेंट की वो आपकी 20 ईयर्स रहती है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो 20 ईयर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल कलर इज। आर्टिफिशियल कलर का एग्जाम्पल है कैरेमल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल अडल्ट्स एम्प्लॉय फॉर अ वर्क इन अ शॉप और अदर एस्टेब्लिशमेंट शुड नॉट वर्क डेली फॉर मोर देन। सो इसमें डेली वर्क कितना रहना चाहिए। सो इट शुड बी 9 आवर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल 48 आवर्स रहता है पर वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है import of drug for personal use contain average doses in mg up to। सो ड्रग का import पर्सनल यूज़ के लिए कितना mg जो है वो होना चाहिए। सो इट शुड बी 100 mg। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फिनिश्ड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस शुड बी स्टोर्ड इन जार्स और बोतल ईच कंटेनिंग नॉट लेस देन। तो इसमें आपकी क्वांटिटी जो है वो रहती है 2.25 लीटर्स। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर द रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिंट द रजिस्टर। सो हर साल जो है वो 1 अप्रैल को जो है वो प्रिंट होना चाहिए रजिस्टर। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड इन आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकन बाय अ स्टूडेंट फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल इज। तो इसमें आपका पीरियड रहता है 500 आवर्स। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन रेगुलेशंस आर अप्रूव्ड बाय। तो एजुकेशन रेगुलेशंस जो हैं वो अप्रूव होती हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चर विदाउट बॉन्ड लाइसेंस आर इशूड बाय। सो मैन्युफैक्चरिंग विदाउट बॉन्ड लाइसेंस जो है वो इशू होती है बाय एक्साइज कमिश्नर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमेटी दैट एडवाइसेस द DTAB एंड वेरियस गवर्नमेंट इज। सो ऐसी कमेटी जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड डिफरेंट जो गवर्नमेंट है उसको एडवाइस करती है वो आपकी रहती है DCC ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ FSSAI इज़। सो इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या रहेगी। इट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स बिलोंग्स टू। तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स शेड्यूल एस में है। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस जो है उन्हें स्टोर किया जाना चाहिए वेयर हाउस में। मैक्सिमम पीरियड उनका क्या है स्टोरेज का।
सो इट शुड बी 3 years. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इनटू फोर्स इन द ईयर. तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में आया था, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट. तो गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर में सिचुएटेड है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर. तो पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में आया था, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स इज डील विद. सो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो है वो आपका डील करता है शेड्यूल पी के साथ, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द DEC committee is established and submitted reports respectively. तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी एंड रिपोर्ट कब सबमिट की थी. सो इट इज़ इन द ईयर 1930 एंड 1931. तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड एट. तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कैलकाटा में एस्टेब्लिश्ड है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ द DTAB होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ. सो इसका पीरियड रहता है 3 years का, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड. सो इनमें से किस टाइप की प्रिपरेशंस को प्रोहिबिट किया जाता है इंपोर्ट करने के लिए. तो इसमें मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो हैं दे आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर NDPS फॉर ओपियम पॉपी इज. तो इसमें क्या पेनल्टीज रहती हैं ओपियम पॉपी के लिए. सो इट इज़ नॉट लेस देन 10 years विच मे एक्सटेंड टू 20 years एंड विद फाइन नॉट लेस देन 1 lakh rupees विच मे एक्सटेंड टू 2 lakh rupees. तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर मेंट फॉर. सो एडवर्टाइजमेंट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए आपकी फिजिशियन के लिए रहती है, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड एट. तो ये आपके कसौली में होते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है DTAB कंटेन्स डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर. तो DTAB में 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल. तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है वो आपका फेज़ 4 में आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1985 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड. 1985 में नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट पास हुआ था, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग रिक्वायर्स. सो ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है वो आपका मिलता है फॉर्म नंबर 25 के थ्रू, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कंप्लीट होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.